dear student, I am Chitra ma'am. Today I will teach you chapter बोल अनमोल of subject हिंदी लिटरेचर of class 3rd। बच्चों, आज अपन लोग हिंदी लिटरेचर का 6 चैप्टर बोल अनमोल पढ़ेंगे। इसमें सशक नाम का एक दुकानदार है। वह एक छोटे से गांव में किनारे की दुकान चलाता है। किराना मतलब कि राशन की दुकान, जहाँ पे दाल चावल सब सामान मिलता है, उसको बोलते हैं किराना। किराने की दुकान चलाता है। आसपास में कई गांव में ऐसी कोई दुकान नहीं है, उसके गांव में और कोई भी दुकान नहीं है जिसके यहाँ राशन का सामान मिले। इस कारण उसकी आय अच्छी हो जाती है, मतलब वो अच्छा पैसा कमा लेता है, क्योंकि दिन भर किसी को भी कुछ सामान चाहिए होगा वो उसी के यहाँ से लेता है। दुकान में सामान भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। सब लोग उसकी दुकान से सामान लेंगे तो सामान भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दुकान का सामान लेने सशक को बार बार कहाँ जाना पड़ता है? शहर जाना पड़ता है। क्यों? गांव में जब कोई दुकान नहीं है तो होलसेल मंडी से लेकर के सामान आएगा, तो वो कहाँ है? शहर में है। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कड़ाके की ठंड का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंडा। जिस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय की बात है। सशक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा था। उसके दुकान में कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो वह शहर गया था सामान लेने के लिए। वह सामान खरीदकर जल्दी लौटना चाहता था। वो चाह रहा था कि मैं दिन में ही सामान लेकर के अपने घर चला जाऊं, दुकान चला जाऊं, पर उसको सामान खरीदते खरीदते देर हो गई थी। हाथों में बहुत ज़्यादा सामान होने से वो चाल भी धीमी हो गई थी। वो धीमे धीमे चल रहा था क्योंकि उसके हाथों में बहुत ज़्यादा सामान था। चलते चलते सशक की हिम्मत जवाब दे गई। वो बहुत ज़्यादा थक गया था, इतना सामान लेकर के पैदल पैदल चल रहा था। तो ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लग गई थी। अब शाम हो गई थी, तो शाम को देखते हैं ना ठंड बढ़ जाती है, तो उसको भी ठंडी हवा का असर हो रहा था, उसको ठंड लग रही थी। अंधेरा भी हो गया था। जाड़े के दिनों में शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो उस समय भी अंधेरा जल्दी हो गया था। ठंड हवा अंधेरे के कारण सशक बहुत घबरा गया था, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो उसको घबराहट हो रही थी। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ रुक जाऊँ थोड़ी देर। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई, तब उसने इधर उधर देखा कि कोई दिख रहा है। उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। उसने एक जगह देखा, झोपड़ी में कुछ रोशनी सी दिखाई दी। उसके कदम उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। तब उसके कदम उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए, तो उसने उस झोपड़ी की तरफ वो गया। झोपड़ी के पास पहुंच के सशक ने देखा, जब झोपड़ी के पास गया तो उसने क्या देखा? झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा था। अलाव मतलब कि क्या होता है? जहाँ लकड़ियाँ तापने के लिए जलाई जाती हैं, उसको बोला जाता है अलाव। तो वहाँ पे एक अलाव जल रहा था, मतलब तापने के लिए लकड़ियाँ एक बुड्ढा जलाया हुआ था, और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा था। वृद्ध व्यक्ति मतलब कि बुढ़ा आदमी। वहाँ पे अलाव के पास एक बुढ़ा आदमी बैठ करके अपनी आग से हाथ पैर ताप रहा था। सशक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाके अपनी शरीर की गर्माहट देनी चाहिए। उसको लगा मैं भी यदि अलाव के पास जाऊँ तो मुझे भी गर्मी मिलेगी और मेरा शरीर फिर से काम करने लगेगा। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से हाथ पाँव अकड़ जाएंगे। हाथ पाँव क्या होता है? ठंड के कारण हाथ पाँव नहीं खुल पाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो काम नहीं हो पाता है। तो उसने सोचा मैं यदि इसके पास जाऊंगा, आग के पास जाऊंगा, तो मेरे हाथ पैर अड़ जाएंगे, सही हो जाएंगे, खुल जाएंगे।